17 करोड़ 50 लाख की लागत से सेतु निगम द्वारा सरयू नदी पर बनाए गए पुल का नहीं बना अप्रोच मार्ग। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज में आज हम बात करते हैं। जनपद बलिया के चितवड़ा गांव नगर पंचायत के पास सरयू नदी पर 2 वर्ष पूर्व सेतु निगम के द्वारा 17 करोड़ 50 लाख रुपए के लागत से पुल बनाया गया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक अप्रोच मार्ग नहीं बनाया गया। अप्रोच न बनने के कारण क्षेत्रीय जनता लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे जान जोखिम में डालकर आवागमन करने पर मजबूर है, चाहे वे स्कूल जाने वाले छोटे बड़े छात्र, महिलाएं या बुजुर्ग। क्षेत्र के सभी आम लोग इसी लकड़ी की सीढ़ियों पर सवार होकर प्रतिदिन इधर से उधर आवागमन करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग बोरियों में भरकर भारी भरकम सामान कंधों पर साइकिल व दूध के टैंक लेकर उतरते और चढ़ते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय जनता ने बताया कि लगभग 10 लाख की आबादी का यही एकमात्र रास्ता है, जिसके कारण मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर इन्हीं सीढ़ियों के सहारे आवागमन कर रहे हैं, जिसके कारण अब तक दर्जनों लोग चोटिल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सेतु निगम द्वारा शीघ्रातिशीघ्र अप्रोच मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्या नाम है आपका? बरमेश्वर साहनी। कहाँ के रहे वाला है? चितबड़ा गाँव। चितबड़ा गाँव। रास्ता नहीं बनल का? काहे सीढ़ी से आवाज जात पन्नी नाइट टूट गए तो कौन रास्ता भाई है? रास्ता न बा। सीढ़ी लगा के जातन जा आप लोग आवतन जा। हाँ। कब से ये प्रक्रिया होता है आप लोग के? अब काज न कहे से हम तो आइल ना। अच्छा, कोनो और दूसरा रास्ता नहीं खे? यही तरह जानी जा आप लोग पलटा, आप लोग घर बा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर मौजा। सुल्तानपुर। ये बताइए कि कहाँ आपका घर है? मैं तो सुल्तानपुर में घर है, नदी उस पार। तो कैसे आप लोग जाते हैं? यहाँ पे सीढ़ी तो से पुल उतरते बना नहीं हैं। है। पुल नहीं बना है। बाढ़ क्षेत्र में इतना लोग डूब रहे थे और नीचे उतर रहे थे। सीढ़ी से अगर पैर फिसल जाए, कहीं मौत हो जाए किसी का, एक सीढ़ी बन नहीं रहा है यहाँ पर। बताइए हम लोग कितना परेशान झेल रहे हैं। इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मानते हैं जो यहाँ का हो कर्मचारी होगा, जो करने वाला उसी को न मानेंगे। हम लोग तो नदी उस पार का है। तो कब से ये आप लोगों को परेशानी है? परेशानी हो गया साल भर से। 1 साल से परेशान हाँ, है। 1 साल हो गया। चितबड़ा गांव आदर्श नगर पंचायत के चेयरमैन अमरजीत सिंह ने बताया कि कई बार सेतु निगम के अधिकारियों से अप्रोच मार्ग बनाने के लिए कहा गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं किया गया और ना ही कोई जवाब दिया गया। चेयरमैन ने कहा कि जल्द ही वह खुद मुख्यमंत्री जी से मिलकर मामले से अवगत कराएंगे। चेयरमैन साहब, देखा जा रहा है कि नगर पंचायत में एक सेतु निगम द्वारा पुल बनाया जा रहा है, जो चितबड़ा गांव और उस पार सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि उसका अप्रोच भी नहीं बना है और ना ही वहाँ जो अप्रोच मार्ग उस पार जो बना है वो अभी भी खराब हो रहा है, निकल रहा है, टूट रहा है। क्या वजह है? देखिए, टोंस नदी पे सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है और नदी के उस पार सुल्तानपुर ग्राम सभा में मौजूद जो अप्रोच का निर्माण हुआ है वो बनने के साथ ही आप जाएंगे मौके पर देखेंगे वो टूट रहा है। और इधर जो अप्रोच का निर्माण होना चाहिए था, उसके लिए जो भूमि अधिग्रहित की जानी थी, वो गलत तरीके से गलत जगह पर पुल का जहाँ अप्रोच बनना है उससे 1 किलोमीटर दूर सेतु निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से तत्कालीन लेखपाल, जो समय के लेखपाल था, उन्होंने गलत तरीके से भूमि का सीमांकन किया और इस तरह सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का अप्रोच आधार में लटका हुआ है और पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसका दोषी किसको मानते हैं और कौन लोग हैं कि जो आज तक इस तरह के अप्रोच बनाए, लेकिन इधर जो अप्रोच है पूरा नहीं हो पाया आज तक? चूँकि कार्यदायी संस्था सेतु निगम है तो मेरी समझ से प्रथम दृष्टया वही दोषी है और इस संबंध में हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। सेतु निगम के अधिकारी उप जिलाधिकारी महोदय थे प्रेम मिश्रा जी, वो भी कई बार मौके पर आए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें तय होती हैं सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाता है और इनकी लापरवाही का एक छोटा नमूना आप दे सकते हैं। अब जो अधूरे पुल पर आप चढ़ के जाएंगे, देखेंगे जो लोग चढ़ के जा रहे हैं, तो जो भी संपर्क मार्ग का इन्होंने निर्माण कराया है, निर्माण होने के साथ ही वो आज
संपर्क मार्ग पूरी तरह से घटिया सामग्री लेकर बनाया गया है, वो टूट रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया इस पूरे प्रकरण के लिए सेतु निगम जिम्मेदार है और मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूँ कि उसे उच्च स्तरीय जाँच कराएं और जाँच कराकर दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती है हम लोग ऊपर जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, मिलकर इस पूरे प्रकरण की जाँच कराकर और जिस जन नागरिकों की सुविधा के लिए इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था उसको पूरा कराने के लिए हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे और पुल का निर्माण कराएंगे। जिस तरह से देखा जाता है कि वहाँ के लोग अपने कंधों पे साइकिल हो या बोरी हो लेकर सीढ़ी से उतरते हैं, चढ़ते हैं अपनी जान हथेली पे लेकर, इसके लिए जो अधिकारी है आज तक क्यों नहीं अप्रोच मार्ग बना पाते? चूँकि उन्हीं की गलती, उन्होंने गलत तरीके से गलत जगह जमीन रजिस्ट्री कराई और जो अधिग्रहण का पैसा है वो गलत जगह पे खर्च कर चुके हैं और दोबारा भूमि अधिग्रहण के लिए वो पैसा मांग नहीं सकते। तो अपनी गलती छिपाने के लिए बार बार ग्राउंड लेवल पे आके कभी राजस्व टीम को लाकर यहाँ से मांगा कराते हैं, वहाँ कराते हैं और अपनी गलती छिपाने के लिए इस तरह अप्रोच का निर्माण इस साइड नहीं हो पा रहा है और सेतु निगम के अधिकारी अपनी गलती छिपा रहे हैं और इस वजह से पुल का अप्रोच का निर्माण अधर लटका हुआ है। इस मामले पर बलिया के जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है। अभी पूरा पुल बना ही नहीं है तो अप्रोच बनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा तो अप्रोच मार्ग बन जाएगा, लेकिन जितना बनकर छोड़ दिया गया है उसी से लोग सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कोई बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, इसलिए सेतु निगम के अधिकारियों को इसे अभी बंद करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है ताकि इस पुल से लोग अभी आवागमन ना करें। पुल और अप्रोच मार्ग के निर्माण तत्काल शुरू करने के लिए सेतु निगम से कहा गया है कि लेकिन इसमें कुछ तकनीकी समस्या है जिसको लेकर हमने सेतु निगम के अधिकारियों से बात किया है। जल्द ही इस मामले को शासन के संज्ञान में लाकर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। चितबड़ा गांव में सेतु निगम की पुल जो बनी है 17 करोड़ की लागत से अप्रोच नहीं बनने के कारण कुछ छात्राएं ऐसे बांस बंदी के सीढ़ी के सहारे जा रहे, कुछ व्यापारी बंदी जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई बड़ा घटना हो सकता है। तो क्या उसको लेकर क्या निर्देश है, क्या है सर? आज मैंने सेतु निगम को बुलाया था इस संबंध में। ये बात बिल्कुल सही है कि पुल का कार्य अभी अधूरा है और अप्रोच के अभी तो पुल ही नहीं बन पाया, इसलिए अप्रोच रोड का प्रश्न ही नहीं है। पुल जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद कनेक्टिंग रोड बन पाएगी, लेकिन जितना अधूरा छोड़ा गया उसके बाद लोग सीढ़ियों से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कोई दुर्घटना भी हो सकती है। मैंने आज दोपहर में ही सेतु निगम के अधिकारियों को बुलाकर उनको निर्देशित किया कि तत्काल इसको बंद किया जाए और लोगों में एक अवेयरनेस भी दिया जाए कि भाई इससे अगर लोग आए जाएंगे तो दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरा, पुल का कार्य शुरू कराने के लिए भी मैंने सेतु निगम से कहा है, उनकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने कहा इसको आप ले आइए, हम शासन के संज्ञान में लाते हैं और पुल का काम शुरू कराते हैं। क्या परेशानियां आ रही है सर कि 1.5 सालों से उसी तरह बिना अप्रोच के ही? सेतु निगम ने जो बताया उसके अनुसार पुल का कार्य जितना लंबाई में होना था, शायद उन लोगों ने उस समय सैंक्शन कराते समय कुछ तकनीकी कमियां छोड़ी गई, जिसकी वजह से पुल जितना लंबा बनना चाहिए था उतना लंबा सैंक्शन नहीं हो पाया, ऐसा सेतु निगम के अधिकारी ने मुझे बताया है। बट मैंने उनसे कहा कि पूरी फाइल, पूरे पेपर्स ला के मुझे दिखाइए, मैं बातचीत इसको करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत न्यूज 24/7 के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।